आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektuba Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MURA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC Board Science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC Board 10th result. I secured 91% in CBSE Board. देखिए कैसे रहा विशालगढ़ गजापुर हमले के खिलाफ मुमरा में किया गया ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। बेहद कम वक्त में की गई घोषणा के मुताबिक, किए गए ऐलान के मुताबिक शुक्रवार 19 जुलाई को मुमरा कौसा की तमाम अवाम, तमाम सियासी पार्टियां, एनजीओज और अफराद, इन सभी ने मिलकर के विशालगढ़ और गजापुर पर जो मस्जिद और मुस्लिम आबादियों पर हमला किया गया, वहां पर जिस तरह से आतंक फैलाया गया, उसके खिलाफ ह्यूमन चेन बनाकर के प्रोटेस्ट किया गया। दत्तुवाड़ी से लेकर शिवली नगर तक किस तरह से यह प्रोटेस्ट था वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद इस प्रोटेस्ट के बाद जो प्रेस से बात हुई है मौलानाओं की, उलमाओं की और इस प्रोटेस्ट के जिम्मेदारों की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
प्रोटेस्ट हुआ है आज, उसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या जानकारी देंगे प्रोटेस्ट को लेकर और क्या है आपका? प्रोटेस्ट जो हुआ उसके ताल्लुक से आपको पूरी मालूमात है कि विशालगढ़ जो कोल्हापुर और गजापुर के अंदर जो हादसा हुआ है, मस्जिद पर हमला हुआ है, लोगों के घरों की तोड़फोड़ हुई है, उसके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए, जो मास्टर माइंड्स हैं, जो संगठन उसके पीछे काम कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, उसके प्रेशर के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया था और पीसफुली ये प्रोटेस्ट क्या कहते हैं 4 बजे ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं, इसके प्रोसीजर है कि क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के बाद में प्रशासन तक की अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम है, पूरी जमात है, वो पूरी टीम और जमात कलेक्टर तक मेमोरेंडम इंशाल्लाह मंडे को लेकर के जाएंगे उनके पास में, और वहाँ भी पूरी तरीके से बात रखी जाएगी और पूरे तरीके से सवाल जवाब होंगे, फिर उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मेमोरेंडम का हमने प्रोग्राम नहीं रखा है। आपने बताया कि कुछ लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो साजिश की है पूरी घटना पर? ये तो प्रशासन को मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं, और पूरे देश में ज़्यादातर इस तरह की हरकत करने वाले बजरंग दल और इस तरह की टीमें ये हरकतें कर रही है कहीं ना कहीं, तो इनका शामिल होने में कोई शुबा नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी प्रशासन के पास में, पुलिस के पास में उनके फोटोज हैं, वीडियोज़ हैं, उनसे वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपके सवाल पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो साजिश है, ये प्री प्लान की गई साजिश है। बाकायदा देखिए, अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर के आप मोर्चा निकालते हो तो उसमें आप हथौड़े, फावड़े, कुदाली, तलवारें लेकर के नहीं जाते हो। प्रशासन से कोई मांग की जाती है तो उसमें इतनी तैयारी के साथ में कोई मोर्चे वाला जाता नहीं है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक बात साफ साफ कह दूं कि विधानसभा चुनाव सर पर है और मराठा आरक्षण का मुद्दा जो इस महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भारी पड़ रहा है। तो इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए शिव प्रेमी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितने छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले हैं उनका इस्तेमाल करके मराठा आरक्षण को डाइवर्ट करने के लिए ये साजिश के तहत विशालगढ़ पे पहले कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया गया और उसके बाद गजापुर पर बाकायदा हमला किया गया। वहां पर मस्जिद है, मुस्लिम संपत्तियां है, चाहे दुकान हो, मकान हो, गाड़ियां हो, सबको एक तरफा टारगेट बनाया गया। छोटा सा एक आबादी है, छोटा सा गांव है, रेजिस्टेंस पावर नहीं है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ है। तो ये साजिश ही है और इसमें आमतौर पर अब कई बड़े नेताओं ने नाम ले लिया है के संभाजी उर्फ मनोहर भिड़े इनका, कि ये इनके धारकड़ियों का काम था। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे कि अब मेरे बाद में हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी बताएंगे हमारे मेमोरेंडम में जो हमारी मांगे हैं तो वो क्या है। तो ये साजिश है और कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है मराठा आरक्षण से। मराठा आरक्षण से पूरा ध्यान हटाने के लिए ये एक राजनीतिक साजिश करके मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है। मुसलमानों को चारा बना करके शिव प्रेमी चिल्ला करके मराठा समाज को वर्गलाने का काम किया जा रहा है। जबकि हाल ही में आज ही इतिहासकार इंद्रजीत सावंत जी का आप वीडियो देखेंगे तो छत्रपति घराने का और दरगाहों का क्या रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, वो आप सबको पता चलेगा। कबीर भाई, क्या मेमोरेंडम देने वाले, क्या क्या आपने पॉइंट? पहले तो तमाम मीडिया वालों का थैंक यू वेरी मच। पहले तमाम मीडिया साथियों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग आए और कीमती टाइम दिया आप लोगों का। बहुत ही शर्मनाक हादसा, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी धार्मिक स्थल पर घुस के इस तरह से कुरान को जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया। बहुत शर्म की बात है, बीइंग महाराष्ट्रियन, हम लोग भी महाराष्ट्रियन है। अफसोस होता है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये इतना बड़ा हादसा और डबल इंजन की सरकार होने के बाद हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सॉरी। उसके बाद मैं बता दूं कि हमने मेमोरेंडम कलेक्टर को और म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ पुलिस थाना को देना है मंडे के दिन। उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनसेट करे स्टेट गवर्नमेंट जो लोगों का मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टीज का डैमेज हुआ, गाड़ी, घर, जान माल का जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करे अर्जेंट बेसिस पे। मस्जिद का भी जो कंपनसेशन है, जो नुकसान हुआ उसको भी कंपनसेट करे। दूसरा ये डिमांड है कि 120 भी जो आईपीसी की पुरानी सेक्शन थी, अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 61, 57, 111 और 119 के तहत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ प्रॉपर गुना दाखिल होना चाहिए। क्योंकि 400-500 लोग एक जगह से निकलकर, विशालगढ़ से निकलकर गाजापुर 6 किलोमीटर दूर जाकर उसी टाइम में इतना बड़ा इंसिडेंट करते हैं और पुलिस प्रशासन को ये बात की इंफॉर्मेशन नहीं है या बिगर प्लानिंग के इतना बड़े मॉब जमा होता नहीं है। तीसरी बात यह है कि शिव प्रतिष्ठान के
जो फाउंडर है संभाजी भिड़े, हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि 1 जनवरी 2018 को इसने कोरेगांव पार्क में भी हमारे दलित समाज के लोगों के साथ में जुल्म किया था। ये बार बार उग्रवादी आदमी है, बार बार ऐसे डिफाइम करने वाले हैं और ये टेरर अटैक करवाता है, मॉब लिंचिंग्स करवाता है और ये ड्रामा करवाता है कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट के और विकास के मुद्दे उससे दूर होकर हम वोट रिलीजियस बेसिस पे दे। और इसी के लिए हमें ये रिक्वेस्ट है कि इस पे संभाजी भिड़े पे इन्वेस्टिगेट करके उसकी संस्थान को बैंड किया जाए और उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए। और चौथी मांग ये कि इस्लामोफोबिया के नाम से, मुस्लिम और रिलीजियस के नाम से जो वोट मांगने के लिए डिवीजन क्रिएट करके ये राजनीति चल रही है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए और उसको बारीक करे कि कोई भी रिलीजियस के डिमांड पे वोट नहीं मांगे और डिमांड करके या किसी रिलीजन को बदनाम करके डिवीजन ऑफ वोट नहीं करे। डेवलपमेंट पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें। ये 4 मांगे लेके हम कलेक्टर के पास जाने वाले हैं। ये जो तंजीमें मुस्तकिल हमारे पूरे मुल्क के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इन तंजीमों पर बैन होने की बात क्यों नहीं करते? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैडम इस वक्त आई हुई हैं, ये अपनी ज़ुबान से खुद कहेंगी कि चाहे आरएसएस हो चाहे बजरंग दल हो, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। अगर ये साजिश के तहत पूरा प्लान रख करके पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए कह रहे हैं, तो ये जो माहौल ख़राब हो रहा है इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं इन तंजीमों का हाथ है और ये पूरे मुल्क के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी इनको संरक्षण दे रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत में बैठे लोगों से कि ऐसी तंजीमों पर बैन लगाई जाए। और हमारे साथ इंशाल्लाह मैडम भी ये कहेंगी कि आरएसएस, बजरंग दल, इन तंजीमों पर बैन लगाई जाए। आप क्या कहना चाहोगे आज जो हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए खड़े थे। ह्यूमन चेन, जैसे मैडम ने कहा कि ह्यूमन चेन, तो हम लोग उस ह्यूमैनिटी के लिए ही ये ह्यूमन चेन बनाया था। क्योंकि हमला आज किसी मस्जिद पे हो रहा है, कल किसी मंदिर पे होगा, परसों किसी चर्च पे होगा, गुरुद्वारे पे होगा। हम लोग को धर्म के नाम पर ये जो राजनीति चल रही है आज हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में, इससे हमें प्रोटेस्ट करने के लिए, इसको हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके लिए हमने ये ह्यूमन चेन लगाया था। और इसके लिए हमारा एक ग्रुप है मुमरा में जो काफ़ी चर्चे में है, जो MYF ग्रुप है, उसके ऊपर ये चर्चा हुई और मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूँ। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं सबसे पहले मैंने पहल की कि मैं इस मुमरा की हूँ और हमारे गांव में अगर ये कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली आई वुड बी द पार्ट ऑफ दैट चेन। और इसके लिए हम सब ने मिलकर ये किया। इस कामयाबी चैन के पीछे हमारे कई जो तंजीमों हैं और कई लोगों का हाथ है। मुमरा के जैसे नासिर पठान है, हमारे रफ़ीक कामदर साहब है, इन लोगों ने बहुत अच्छी पहल की और सारे लोगों को इकट्ठा एक छत के नीचे लाके इस चैन को, ह्यूमन चैन को सक्सेस किया है।